जब पति दुख में है तो पत्नी भी दुख में साथ में है, तो वो एक उत्तम गुण है एक नारी का, एक पत्नी का। देखिए उत्तम नारियों का गुण ऐसा होता है, वो पत्नी लक्ष्मी के समान कीर्तिमान होती है, लक्ष्मी के समान, और वो पत्नी ही उसके लिए उत्तम पत्नी होती है। पति की आंखें खुल जाती है कि अरे सच में हमारी पत्नी कितना ध्यान रखती है हमारा। घर में खाना बनाना, घर को साफ सफाई करना, घर का मैनेजमेंट का काम सब कुछ पत्नी करती है। एक दो दिन छुट्टी लेकर के उसका ख्याल रखें, तभी पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, एकता बढ़ती है। पति का कर्तव्य बनता है कुछ गिफ्ट लेकर के पत्नी को गिफ्ट देना, तो वैसे करने से ही दोनों में एकता बनी रहती है, प्रेम बना रहता है, नहीं तो हर जगह पर लड़ाई झगड़ा होता है। और ये सब के साथ साथ दोनों ज्ञान को भी सुनना जरूरी है। दोनों दानी भी है तो ज्ञान भी सुनता है, तो शीलों का पालन भी करता है। तो पति का गुण को पत्नी का गुण को दोनों एक दूसरे के बारे में समझ करके रहता है, तो दोनों का जीवन सुख से बिता सकता है, सुंदर से बिता सकता है। साधु साधु साधु, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, एवं मेरे आचार्य गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर नमन हो। नमो बुद्धाय। आज हम एक बहुत ही सुंदर कारण बताने जा रहे हैं। मतलब कि इस कारण में पता है क्या, एक कथा है, सत्य कथा, एक पति की कथा जिसका दिल था पत्थर का दिल, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही दयालु थी, पत्नी बहुत ही अच्छी थी, पर पति जरा भी प्रेम नहीं करता था अपनी पत्नी से, कहेंगे तो पत्थर दिल ही था। तो हर पति पत्नी को सुनने योग्य ये कथा है। भगवान बुद्ध जी ने बताया सत्य घटना, बहुत ही गुणों से भरपूर है, और कैसे उस पत्थर दिल पति का दिल भी पिघल गया, वो सारे कारण इस घटना में है। तो ध्यान से देखते हैं कि आखिर ये घटना क्या थी। भगवान बुद्ध जी के समय एक पति पत्नी थी। तो वो पति पत्नी को क्या हुआ कि कहीं उधार दिया था वो लोग किसी दूसरे गांव में किसी व्यक्ति को। तो ये दोनों पति पत्नी दोनों गया उधार मांगने के लिए, उधार मांग भी लिया, लेकिन सामान शायद ज़्यादा था, तो वो सारा उधार का सामान मांग करके एक दूसरे परिचित घर में, जान पहचान वाले घर में रख दिया, और सोचा कि बाद में रथ ला करके और फिर लेके जा सकता है। ऐसा सोच करके वो लोग क्या हुआ, अभी धीरे धीरे वापस आने लगा। कहाँ के लिए? अपने गांव, मतलब श्रावस्ती। तो दोनों पति पत्नी तो था, पत्नी बहुत मानती थी किसे? अपने पति को, बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था, सेवा सत्कार गौरव सब करती थी। पर पति का दिल पत्थर का था, वो ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देता था। आते समय पता है क्या हुआ, रास्ते में उसकी पत्नी एक बड़ी सी पर्वत देखी। पर्वत देख करके अपने पति को कहती है कि हे स्वामी, आपको वो पर्वत दिख रहा है? स्वामी बोला हाँ दिख रहा। स्वामी, अगर वो पर्वत मान लीजिए सोना का हो गया तो, सोना में परिवर्तित हो गया तो क्या आप उसमें से थोड़ा मुझे देंगे? पति कहता है क्या बताया? पति कहता तू कौन होती है? कुछ भी नहीं दूंगा तुझे, तू होती कौन है? थोड़ा सा भी नहीं दूंगा तुझे अगर पर्वत सोना में बदल गया तो। ये वचन सुनते के साथ पत्नी के सिर पर वज्र गिरना जैसा उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि अरे हम पति को कितना प्रेम करते हैं, हम कितना देखभाल करते हैं, कितना आदर गौरव है, लेकिन पति हमको थोड़ा भी नहीं देगा, ऐसा पति है मेरे पास करके उसके मन को बहुत दुख हुआ। वो सोची कि अरे मेरा पति का दिल कितना पत्थर दिल है ना, थोड़ा भी दया करना नहीं है इसके दिल में, इसे थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है, हम इसकी पत्नी, इसका भी इसके ख्याल नहीं है,
हम कितना मदद करते हैं, ये सब इसके पास कोई ख्याल नहीं इस बात का। लेकिन पत्नी सोचे अब क्या करेंगे, ऐसा करके दिल में बहुत, उसके दिल को बहुत दर्द लगा, मतलब बहुत दुख पहुंचा उसे, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। ठीक है करके दोनों अभी धीरे धीरे आगे आने लगा। ये घटना बताते से हमको एक और घटना याद आई। ऐसा ही एक और कथा है जाता कथा में, दूसरी कथा में। उसमें क्या होता है ना, आते समय दोनों को मतलब ऐसे उधार मांग करके आते रहता है। आते समय ये दोनों बहुत थका हुआ रहता है ना, तो एक शिकारी देखता है, देखता है बेचारा दोनों बहुत दूर से आ रहा है थका हुआ। तो शिकारी के पास एक गोह था, जो छोटा सा गोह होता है, मगर गोह। तो उसके पास जलाया हुआ मतलब भुना हुआ एक मगर गोह था, उसका मांस था। तो ये शिकारी दे देता है उन दोनों की, जाओ रास्ता में कुछ खा लेना। तो वो दोनों भी वैसे ही जैसे इन लोगों के साथ हुआ ना, वैसे वो दोनों रास्ता में आते समय सोचा कि जहाँ पर पानी रहेगा वहाँ पर हम लोग खा लेंगे। तो पति पत्नी एक पेड़ की छाया में जाता है, पति पेड़ के नीचे बैठ जाता है, पत्नी को बोलता है कि देखो तुम जाओ, वहाँ सामने एक थोड़ा सा पोखर है, उस पोखर में जाकर स्नान कर लो, स्नान करके मेरे लिए कमल के पत्ते में पानी ले करके आओ। पत्नी गई नहाने। उतने पता है क्या क्या पति वो सारा मांस को जो था ना, वो अकेले अकेले तुरंत खा गया। अभी देखा पत्नी आ रही है, पत्नी आते समय पूंछ तक बचा हुआ था उस मांस का, पूंछ को केवल पकड़े था। पत्नी आई, बोली लीजिए स्वामी पति, मैंने पानी लाया। तो पता है क्या बोलने लगा पति, देखो ना सुंदरी क्या हुआ, ये जो मांस था ना, मगर गो था ना, ये भागने लगा बिल में घुस भी गया था। हम क्या कहीं पूंछ पकड़ ली, वो पूंछ तोड़ के भाग गया, मतलब बहाना बना रहा। पत्नी बोली अगर भुना हुआ गोह भी भाग सकता है तो अब क्या कर सकते हैं स्वामी। चलिए, बेचारी वो पानी पी करके चल जाती है। मतलब वो भी वैसा ही होता, उसका पति भी वैसे ही, कोई प्यार प्रेम नहीं था, पत्थर दिल था, तो ये भी वैसा ही था। तो वो पत्नी सोची कि कम से कम थोड़ा सा सोना भी मुझे नहीं देगा मेरा पति, कोई बात नहीं। ऐसे वापस श्रावस्ती आता है दोनों। तो आते आते बहुत थक जाता है, प्यास लग जाती है। तो भगवान बुद्ध जी का जो आश्रम था, जेतवन आश्रम के सामने से ही जा रही थी। तो दोनों को मन किया ठीक है अंदर जाके पानी पी के जाएंगे हम लोग घर पे। तो अंदर जाके दोनों ने पानी पिया। पानी पीते समय देखिए वो दोनों देखा कि भगवान बुद्ध जी बाहर में बैठे हुए हैं। दोनों का मन किया ऐसा है तो थोड़ा सा भगवान बुद्ध जी का दर्शन करके प्रणाम कर लेंगे। तो दोनों भगवान बुद्ध के पास जाता है। भगवान बुद्ध को दोनों खुशी खुशी वंदन करता है। वंदन करने का भगवान बुद्ध पूछे कि इस समय दोपहर में तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। वो दोनों बताए कि भगवान एक उधार दिया हुआ था, उसी उधार को लेना था, तो इसलिए एक फलना गांव में गए थे। तो वो सब लेके एक जगह रख के हम लोग आ गए हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध तो जानते हैं उन दोनों का अंदर का प्रॉब्लम, दोनों में जो मन मुटाव है, जो प्रेम नहीं है पति का, वो सब जानते हैं। भगवान बुद्ध उस उपासिका से, मतलब उसकी पत्नी से पूछते हैं, उपासिका क्या तुम पति को प्रेम से रखती हो, स्नेह आदर गौरव करती हो ना। वो बोलती कि हाँ भगवान, हम तो अपने पति को स्वामी के समान हमेशा देखभाल करते हैं, आदर गौरव सत्कार सब कुछ करते हैं, सेवा करते हैं। पर हे भगवान, मेरा पति मुझे जरा भी नहीं मानता, ज़रा भी स्नेह नहीं करता। मतलब मेरा पति का दिल ऐसा लगता है जैसे पत्थर दिल है। उतना छोड़िए ना भगवान, आज ही देखिए हम लोग उधार लेकर के वापस आ रहे थे ना, तो आते समय एक पहाड़ दिखा। मैंने पूछा इससे कि हे स्वामी, अगर ये पहाड़ सोना का हो जाएगा तो उसमें से थोड़ा मुझे देंगे कि नहीं देंगे। तो स्वामी भगवान देखिए ना, इसने मुझे क्या बताया। इसने बोला कि तू होती कौन है, तुझे कुछ नहीं दूंगा, ऐसा मुझे पता है। भगवान कम से कम वचन तो दे सकता था ना कि हाँ हाँ सुंदरी थोड़ा सा देंगे या कुछ देंगे तुम्हें, वो भी नहीं दिया भगवान। देखिए ऐसा, तो वो सुनने के बाद भगवान मुझे बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही दर्द हुआ, दिल को बड़ा ही ठोस लगा कि अरे ऐसा पति है, दिल पत्थर का।
अभी भी ऐसा इस दुनिया में होता है ना, कभी कभी किसी की पत्नी बहुत सेवा करती है, खाना बना करके, घर साफ करके, सब कुछ करके देती है पति को, पर कभी कभी पति उसका उतना ख्याल नहीं रखता। पत्नी अपने ही कामों में व्यस्त रहता है, मतलब मान सम्मान या कोई अलग से कुछ गिफ्ट देना, ये सब वो सब कुछ नहीं करते कभी कभी पति। मतलब पत्नी कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, कितना भी मेहनत क्यों ना करे पति के लिए, पर पति उतना देखता नहीं, नज़रअंदाज कर देता है। अभी भी ऐसा होता है ना दुनिया में, बहुत होता है ऐसा। उसके साथ भी वैसा ही हुआ। भगवान बुद्ध जी को ऐसा बताने के बाद भगवान बुद्ध जी ने बताया कि उपासिका, पिछले जन्म में भी ये पति वैसा ही था। तुम प्रेम करती थी, स्नेह करती थी, पर पति नहीं मानता था, पत्थर दिल का था। लेकिन जिस दिन तुम्हारा गुण को जान गया, जिस दिन तुम्हारे असली गुण को जान गया, उसी दिन से सब कुछ तुम पर न्यौछावर कर दिया। वो दोनों भगवान से याचना करते हैं कि हे भगवान, आखिर वो घटना क्या थी, ज़रा हमें बताइए। तो भगवान बुद्ध जी अभी ये जातक कथा बताते हैं, पूर्व की घटना बताते हैं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि बहुत पहले वाराणसी में एक राजा राज्य कर रहा था। उसी राजा का एक बेटा था, बड़ा था, युवराज था। तो एक दिन क्या हुआ, युवराज जो है आ रहा था सेवा में, मतलब राजमहल में राजा की सेवा में आ रहा था। तो राजा दूर से ही देखा, देख करके ऐसे सोचता कि मेरा बेटा जवान है, युवराज है, पता नहीं मेरा बेटा को राज्य का लोभ आके हमको मार देगा, तो राज्य का लोभ में, इसलिए कुछ उपाय करना चाहिए, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। अपना बेटा को बुलाया, बोला बेटा देखो ऐसी बात है, जब तक हम जीवित हैं तब तक तुम्हें इस राज्य में रहने का हक नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मेरे मृत्यु उपरांत तुम यहाँ आना और राज्य संभालना, राजा बन के राज्य को लेके जाना, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ रहना मना है। अब बेटा क्या करे, जी पिताजी, ऐसा करके अपने पिताजी की बातों को स्वीकार किया। तो स्वीकार करने के पश्चात उसकी जो श्रेष्ठ पत्नी थी, मतलब सबसे बड़ी पत्नी थी, क्योंकि राजकुमारों को भी कई पत्नियां होती है ना, तो उसका जो सबसे बड़ी पत्नी थी, अपनी बड़ी पत्नी के पास जाता है, जाके बोलता है कि हे देखो देवी, अभी मुझे राजा ने ऐसा बताया, मैं जंगल में जा रहा हूँ दूर, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो पत्नी जो थी सबसे बड़ी वाली, अभी सोची कि मेरा पति जा रहा है जंगल में कितना दुख है, दर्द है, मच्छर मक्खी, खाना कुछ नहीं है, रहने के लिए सही से जगह नहीं है। यहाँ तो राजकीय सुख हम भोग सकते हैं, महल में रह करके कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन वो सोची कि स्वामी के साथ रहना परम गुण है, स्वामी दुख में रहते समय उसकी पत्नी भी वैसे ही रहना, समान भाव से रहना उत्तम गुण है एक पत्नी का। जब पति दुख में है तो पत्नी भी दुख में साथ में है, तो वो एक उत्तम गुण है एक नारी का, एक पत्नी का। ऐसा तो मुझे अपने पति के साथ जाना चाहिए, ऐसा वो सोच ली। देखिए मतलब कितना उत्तम गुण है। वर्तमान में ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है ना। अगर पति दुख से है तो पत्नी दुख नहीं बोलेगी, हम क्यों दुख भोगे, तुम भोग रहा है। तो ऐसा मतलब अभी है, मतलब युग देखिए कितना परिवर्तित हो गया है। तो वो सोची ठीक है, हम पति के साथ रहेंगे, हम पत्नी धर्म का पालन करेंगे, कर्तव्य निभाएंगे। देखिए उत्तम नारियों का गुण वैसा होता है, उत्तम नारी का गुण। तो वो साथ में जंगल में, वो पहले वो जो युवराज था ना, वो कई और दूसरे पत्नियों से भी पूछता, कोई तैयार नहीं होती है, पर इसका ये जो सबसे बड़ी वाली होती है यही तैयार होती है। इसके बाद जंगल में जाता है, जंगल में जा कर के बहुत सारे मच्छर मक्खी के बीच दोनों, मतलब राज्य से दूर जा कर के एक जंगल में जा कर के एक पत्तों की पर्णकुटी दोनों मिलके बना लेते हैं, बना कर के उसी में रहते हैं। अब जंगल में जाने के बाद थोड़ी अब राजकीय भोजन मिलेगा, राजकीय शैया मिलेगी, बेड मिलेगा, वैसा नहीं है ना। तो वैसा ही साधारण ज़मीन पर ही चटाई पर सोना पड़ता है,
मच्छर बहुत काटते हैं, राजकीय भोजन नहीं होता है, ठंडा गर्मी बरसात में उसको सहना होता है। तो वो सब वो दोनों सहन किए। पत्नी पूरा ख्याल रखी अपने पति का। जब पति बीमार पड़ता था तो पत्नी पूरा देखभाल करती थी, स्नान करवाना, फल वगैरह खोज करके लाना। इसके बाद पूरा जो कुटिया थी और चारों तरफ साफ सफाई करना, वो सब अकेले करती थी। इसके बाद पति को संवाहन करती थी, पैर दबाना, थक गए हैं तो ये सब वो सब पूरा किया। मतलब पूरा जंगल में सारे दुख को झेलते हुए, सारे दुखों को नज़रअंदाज करते हुए एक असली पत्नी का, एक उत्तम पत्नी का जो गुण होता है, कर्तव्य होता है, वो सारे कर्तव्य को निभाई। पति दुख में रहते समय वो भी दुख झेली, लेकिन गुणों को नहीं त्यागी जो पत्नी का गुण होता है। देखिए कैसा गुण है ना। इसके बाद समय के साथ उसके पिताजी की मृत्यु हुई तो ये नक्षत्र तारा को देख करके, उस समय वैसा तरीका था कि देख करके पता लगा लेते थे लोग। तो ये इसका बेटा जो युवराज था, इसे ये पता चल गया कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद ये दोनों तैयार होकर के, चलो ऐसा है तो हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है, अभी चलना है। तो दोनों वैसे ही चल पड़े। चलते समय बिल्कुल वैसे ही घटना हुई जैसे इस समय हुई थी, वर्तमान समय। और उस समय भी एक पर्वत दिखाई देता है। पर्वत दिखाई देने के बाद पत्नी वही प्रश्न पूछती है, हे स्वामी, अगर ये पर्वत सोने में परिवर्तित हो गया तो क्या आप उसमें से थोड़ा भी मुझे देंगे? पति बोलता है, तू कौन होती है, थोड़ा भी नहीं दूंगा तुझे, अंश मात्र भी नहीं दूंगा तुझे। बेचारी पत्नी को बहुत दुख होता है कि अरे हम सारा राजकीय सुख को छोड़ करके, जंगल के सारे दुखों को नज़रअंदाज करके, जंगल के दुखों को भोगते हुए, अपने पति का पूरा ध्यान रखते हुए हम इतना समय दुख भोगे, और अभी हमारा पति कह रहा है कि तुझे थोड़ा भी नहीं दूंगा। अरे हमारे पति का दिल पत्थर दिल है ना, थोड़ी भी दया करुणा नहीं अपने पत्नी के प्रति। ऐसा करके उसके दिल को बहुत चोट पहुंचा, बहुत दर्द हुआ कि अरे ये जब राजा भी बन जाएगा तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, कर्म के अनुसार अब ऐसा मिल गया, क्या करेंगे, जीना तो पड़ेगा। ऐसा सोच करके चल दिए। जाने के बाद अभी युवराज को राजा का पद मिल गया, राजा बन गया। तो राजा का पद मिलने के बाद अभी वो क्या करता है, राजा जो अपनी पत्नी थी, पत्नी को केवल और केवल रानी का पद सौंप दिया। मतलब रानी का पद सौंप दिया। रानी का पद सौंपने के बाद बाकी कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि वो जिंदा भी है कि नहीं है ऐसा कोई ध्यान नहीं रखता था। अभी राजा दूसरे स्त्रियों में पूरा डूब गया, मतलब काम सुखों में, दूसरे और स्त्रियां हैं ना, उन स्त्रियों में डूब करके रहता था। अपनी पत्नी जीवित है भी नहीं है ऐसा कुछ नहीं देखता था। मैं सोचिए कैसा वो राजा था, कैसा उसका पति था। तो बेचारे वो अब क्या करें, अकेले दुख से रहती थी, कोई क्या कर सकते हैं करके सहन करती थी, लेकिन अपना कर्तव्य को नहीं भूली ना। लेकिन नारी वैसा होती। तो उसी राजा के महल में एक मंत्री था, मुख्यमंत्री, अमात्य। वो थे बोधिसत्व, मतलब भगवान बुद्ध का पिछला जन्म, वो थे मेन अमात्य, मेन मंत्री। वो पूरा देखा, इसको ऑब्जर्व किया कि जो राजा है, अभी राजा तो बन गया है, अपने मेन रानी को, मेन पत्नी को ध्यान नहीं देता है। इसकी रानी दुख में रहती, उदास रहती है। ये रानी जब ये युवराज बन करके जंगल में जा रहा था तो ये रानी ही पूरा दिखी, मतलब उसकी यही पत्नी ही पूरा ख्याल रखी जंगल में, सारे दुख दर्द को झेलते हुए पति की सेवा की, पर अभी दुख से रहती है। राजा ध्यान नहीं देता, मुझे मदद करनी चाहिए, इसको सम्मान सत्कार मिलना चाहिए, इसका हक है। राजा भूल गया है, मैं इसे उसका हक दिलवाऊंगा, ऐसा सोचता है वो मंत्री। ऐसा सोचकर ये एक दिन रानी के पास जाकर कहता है कि महारानी की जय हो। हे महारानी, आपको जब से रानी का पद मिला, हम लोगों को ध्यान में नहीं देते हैं,
कम से कम एक छोटा सा भी गिफ्ट नहीं देते हैं, छोटा सा भी गिफ्ट हम लोगों को नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? क्या आपके दिल में दया नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? क्या आपके दिल में करुणा नहीं है? आप दानी नहीं है क्या? रानी कहती है कि हे पिता तुल्य पिताजी, हमें कुछ मिलेगा तब तो मैं आपको दूंगी। हमारा राजा जो है पति हमें कुछ नहीं देता है, तो मैं कहाँ से आपको दूंगी? तो वो मंत्री कहता है कि सच में आपको कुछ नहीं मिलता है? बोलता है नहीं, हमें कुछ नहीं मिलता। उतना छोड़िए, वो रास्ता में आते समय एक पर्वत दिखाई दिया था। हमने कहा कि अगर ये सोना का बन जाएगा तो आप हमें क्या देंगे? हमारे पति ने कहा कि तू कौन होती है, तुझे कुछ नहीं दूंगा, थोड़ा सा भी नहीं दूंगा। ऐसा बोला था हमारा पति। कम से कम वचन से भी बोल सकता था ना कि हाँ इतना देंगे, ऐसा देंगे। बोलने में क्या है, कम से कम वचन मात्र भी मुझे नहीं दिया। देखिए ऐसा पति है मेरा, तो मैं क्या आशा रख सकती हूँ उससे? तो मंत्री कहता है कि क्या तुम यही बात राजा के सामने कह सकती हो, भरी सभा में? वो बोली हाँ हाँ, हम कहीं भी कह सकते हैं, भरी सभा में भी हम कह सकते हैं। बोला ठीक है देवी, ऐसा तो कल भरी सभा में हम आपसे यही प्रश्न पूछेंगे, आप हमें दोबारा बताइएगा। अगले दिन जब सभा लगी हुई थी, राजा, बाकी मंत्रीगण, प्रजागण और रानी बैठी हुई थी। ये मंत्री खड़ा होकर के राजा को प्रणाम करके, रानी को प्रणाम करके रानी से कहता है कि हे रानी, आप जब से आपको रानी का पद मिला है, हमें कभी भी थोड़ा सा छोटा गिफ्ट भी नहीं दिए। क्या आपके दिल में दया करना नहीं है? वही पुरानी बात को रानी दोहराती है कि हे पिता तुल्य पिताजी, हमारा राजा, हमारा पति हमें तो कुछ देता ही नहीं है। हमें देगा तब तो हम आप लोगों को देंगे, मुझे कुछ नहीं मिलता। फिर पुरानी बात को ही दोहराया कि हे पिता तुल्य पिताजी, मंत्री जी, रास्ता में आते समय वैसा पर्वत दिखाई दिया था। पति से मैंने कहा कि अगर ये सोना का हो गया तो आप हमें क्या देंगे? थोड़ा देंगे। उन्होंने पता है क्या कहा कि तू होती कौन है, तुझे कुछ नहीं दूंगा, थोड़ा भी नहीं दूंगा। ऐसा बताया था हमारे पति ने। कम से कम वचन भी दिया था तो उसमें बड़ी बात थी। तो इसीलिए मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं कैसे दे सकती हूँ? उसी से मैं राजा बोलता है कि नहीं नहीं, ज्ञानी आदमी ऐसा करता है, जो बोलता है वही करता है। मतलब जो नहीं करने योग्य वैसी बातों को नहीं बोलता है। इसलिए जो हो सकता है हम वही ना बोलेंगे। जो वैसा काम ही नहीं हो सकता तो हम क्यों बोलेंगे, हम क्यों देंगे, क्योंकि वो संभव नहीं है। उसी समय उसकी पत्नी खड़े होकर कहती है कि हे स्वामी, आप जंगल में भी सत्य पर अडिग रहें, आप धर्म पर रहें, मैं आपके उस गुण को प्रणाम करती हूँ। इसके बाद मंत्री खड़ा होता है। मंत्री खड़ा होकर के राजा को प्रणाम करके कहता है कि महाराज, आप जो कर रहे हैं वो गलत है, वो गलत है। उसके बाद वो मंत्री एक सुंदर सा गाथा बताता है। क्या कहता है कि जब खुद का पति गरीब होकर रहने पर, जब खुद का पति गरीब होकर रहने पर पत्नी भी गरीबी के साथ रहती है, तो मतलब पत्नी भी गरीब होकर रहती है तो, और जब पति धन से युक्त हो, उन्नति होकर के रहता है, मतलब धनवान होकर रहता है, तो पत्नी भी उसके अनुरूप रहती है, तो वो पत्नी लक्ष्मी के समान कीर्तिमान होती है, लक्ष्मी के समान। और वो पत्नी ही उसके लिए उत्तम पत्नी होती है, उत्तम पत्नी होती है वो पत्नी। धन दौलत, सोना चांदी के रहते समय स्त्रियों का रहना पास में वो बड़ी बात नहीं है, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि धन दौलत रहते समय सब पास में आ जाता है। लेकिन जब धन दौलत नहीं रहता, कोई गरीब रहता है, तो सब छोड़ करके चला जाता है। आपको याद नहीं है महाराज, जब आपके पास कुछ नहीं था, आपको वनवास जाना पड़ा, जंगल में जाना पड़ा, कोई स्त्रियां तुम आपके पास, आपके साथ नहीं आई थी? क्यों? धन दौलत कुछ नहीं है, लेकिन यही पत्नी आपके साथ आई थी। सारे राज के सुख को छोड़ करके, जंगल के सारे दुखों को झेलते हुए, उन दुखों को नज़रअंदाज करते हुए आपके साथ रही छाया की तरह। हर दुखों में आपका साथ दी, बीमार पड़ने पर आपकी सेवा की, जंगल में फल फूलों को खोज करके आपको दी, पूरा साथ दी, हर दुख में छाया की तरह।
कि आप भूल गए उस पत्नी को, उस गुण को? उस समय ये कोई स्त्रियां थी कि आपके साथ जो अभी है चारों तरफ? नहीं थी। क्यों? ये सब वैसा गुणवान नहीं है। तो हर दुख में साथ दे, हर दुख में साथ साथ रहे छाया की तरह, वही पत्नी उत्तम होती है, वही पत्नी उत्तम पत्नी कहलाती है। लक्ष्मी के समान होती है वह पत्नी। तो महाराज ये वही पत्नी है, याद करिए, आप याद करिए। इसके बाद राजा पूरा याद करने लगा, पूरा स्कैन होने लगा कि अरे सच में जब हम जंगल में जा रहे थे कोई मेरे साथ नहीं आया था, केवल यही हमारे डंडा के समान, लाठी के समान सहारा बन करके ये आई थी मेरे साथ। जंगल में हम बीमार पड़ने पर हमको पूरा देखभाल की, पूरा साफ सफाई करती थी, खाना खोज कर खिलाती थी, हर दुख में मेरा साथ दिया। अरे ये सचमुच में कितना मदद की मुझे। अभी सब पूरा याद आने लगा। अरे लेकिन हमने उसको कुछ नहीं दिया, केवल रानी का पद सौंप दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। ऐसा करके बहुत दुख आया राजा को। इसके बाद खड़ा होकर के अपने मंत्री का गुण बोलते हुए कहता है कि हे मंत्री जी, आपके कारण मेरी आंखें खुल गई। आज मुझे याद आ गया कि नहीं, हमारी पत्नी बहुत गुणवान है। मैं भूलवश उसके गुणों को देख नहीं पाया, लेकिन अभी मुझे उसका सारा गुण याद आ गया है। मुझे याद आ गया कि वो कैसी पत्नी है। इसके बाद मंत्री को भी बहुत धन्यवाद कहता है, काफ़ी सम्मान सत्कार करता है कि आपके कारण मुझे इसका गुण को पता चला। और उसी दिन से अपना सारा मान सम्मान सब कुछ अपने पत्नी को देने लगा, पूरा मान सम्मान करने लगा। इसके बाद फिर उसको पूरा वो सब मिल गया। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, अभी ये की घटना किसको बता रहे थे? वो दोनों पति पत्नी को। कहते हैं कि जो उपासिका हो ना, उस समय वही पत्नी थी, और जो अभी तुम्हारा जो पति है ना, वही राजा था। तो पिछले जन्म में भी वो तुम्हारे गुणों को नहीं देख पाया, लेकिन मैंने ही पिछले जन्म में तुम्हारे गुणों को बताने का राजा सारा सुख तुझे दिया था। इसके बाद भगवान बुद्ध जी ज्ञान बताते हैं। ज्ञान बताने के बाद पति की आंखें खुल जाती है कि अरे सच में हमारी पत्नी कितना ध्यान रखती है हमारा। घर में खाना बनाना, घर को साफ सफाई करना, घर का मैनेजमेंट का काम सब कुछ पत्नी करती है। हर दुख में हमारे साथ ये पत्नी रही है, हर सुख में भी साथ रहती है, दुख में भी साथ रहती है। ऐसे करके अभी उस पति को पूरा याद आने लगा, पूरा याद आने लगा। इसके बाद पति सोचा कि सही में मैंने गलत किया, मैंने पत्नी के इतने सारे गुणों को नज़रअंदाज किया। अभी भी ऐसा होता है ना वर्तमान दुनिया में, कभी कभी पत्नी बहुत ख्याल रखती है पति का, हर दुख में कभी कभी साथ रहती है। एक क्यों? क्योंकि सुबह सुबह उठ करके खाना बनाना, सब घर का सारे काम करना, कितनी सारी चीज़ होते हैं ना। बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि पति तो जॉब करने चला जाता है या काम पर चला जाता है, तो सब बच्चों को भी देखना, घर का साफ सफाई करना, कपड़े धोना, कितना सारा काम वो सब कौन करती है? अकेले पत्नी करती है ना, सब पत्नी करती है। वैसा होने के बावजूद भी कभी कभी पति उतना ख्याल नहीं रखता, नज़रअंदाज करता। ऐसा पति भी दुनिया में है। लेकिन अगर सचमुच में ध्यान से देखेगा तो अपनी पत्नी का गुण उसे समझ में आएगा, समझ में आएगा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी ये बताने के बाद उस पति को पूरा समझ में आ जाता है। समझ में आने के बाद दोनों का जो मिलन है, जो एकता है, जो प्यार है, पूरा बढ़ जाता है। अंत में दोनों भगवान बुद्ध को खुशी खुशी वंदन करके जाता है। दोनों को धर्म समझ में आ जाता है। उन दोनों में फिर पूरी एकता आ जाती है। पति का दिल पिघल जाता है, पूरा पत्नी के लिए अपना जीवन न्यौछावर करता है, हर मान सम्मान सब कुछ पत्नी को देता है। तो वर्तमान में भी ऐसा ही है, कभी कभी पति पत्नी का गुणों को नहीं देख पाता, तो इसलिए इन सारे गुणों को देखना चाहिए। कभी कभी पत्नी खुद भूखे रह करके खाना बना करके पति को पहले देती है, खुद बीमार रहने के बावजूद भी खाना बना करके पति को देती है। तो इसलिए वैसा स्थिति में बीमार रहते समय पति का कर्तव्य भी बनता है कि उस समय वो खाना बना करके उसे मदद करे, पूरा दवा पानी करे, बीमार रहते समय उसे पूरा रेस्ट दे, 1-2 दिन छुट्टी लेकर के उसका ख्याल रखे। तभी पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है,
एकता बढ़ती है। तभी वैसा जीवन है, तभी दोनों खुशी से रह पाता है। तभी पत्नी को भी लगता है, समय समय पर पति का कर्तव्य बनता है कि कोई उत्सव का समय है, तो कोई फेस्टिवल है, तो वैसा समय में पति का कर्तव्य बनता है कुछ गिफ्ट लेकर के पत्नी को गिफ्ट देना, बिना बताए देना चाहिए। पत्नी को कुछ भी हो सके, चाहे हार हो सके या वस्त्र हो सके या जो पसंद हो वैसी चीज़ देना चाहिए, तो वो पति का कर्तव्य बनता है। तो वैसे करने से ही दोनों में एकता बनी रहती है, प्रेम बना रहता है, नहीं तो हर जगह पर लड़ाई झगड़ा होता है। और ये सब के साथ साथ दोनों ज्ञान को भी सुनना जरूरी है। ज्ञान से ही ऐसा होता है कि ज्ञान से ही दोनों के अंदर जागती है सत्य क्या है। दोनों शीलवान होना चाहिए, क्योंकि शील पालन करने से ही दोनों में भारी एकता होती है, कभी भी मन मुटाव नहीं होता। क्योंकि अगर शील पालन करने वाले हैं तो दोनों पति पत्नी पंचशील का, कभी भी पति को पत्नी के ऊपर शक नहीं आता, क्योंकि पति जानता है कि हमारी पत्नी शीलवान है, हत्या नहीं करती है, चोरी नहीं करती है, व्यभिचार नहीं करती, झूठ नहीं बोलती, नशा नहीं करती। पति को विश्वास रहता है। उसी प्रकार पत्नी को भी विश्वास रहता है कि हमारा पति शीलवान है, हमारा पति हत्या चोरी नहीं करने वाला, पराई स्त्री के पीछे नहीं जाने वाला, व्यभिचार नहीं करने वाला, झूठ नशा नहीं करने वाला। तो पत्नी को भी भरोसा होता है कि हमारा पति शीलवान है। तो ऐसे होने से क्या होता है, दोनों में एकता बनी रहती है, शक संदेह नहीं आता। तो दोनों शीलवान है तभी, दोनों भगवान बुद्ध का ज्ञान के अनुसार चलता है तभी। तो इस प्रकार दोनों दानी भी है तो ज्ञान भी सुनता है, तो शीलों का पालन भी करता है। तो पति का गुण को पत्नी का गुण को दोनों एक दूसरे के बारे में समझ करके रहता है, तो दोनों का जीवन सुख से बिता सकता है, सुंदर से बिता सकता है। भगवान बुद्ध बताएं वैसा जीवन देवता देवी के समान, देवी के साथ रहने के जैसा, एक देवी देवता के साथ रहने के जैसा। तो इसलिए भगवान बुद्ध ये बताने के बाद उस पत्थर दिल पति का भी दिल पिघल जाता है ना, पत्नी के सारे गुणों को देख लेता है। तो इसीलिए यह जातक देखिए कितना गुणों से भरपूर है। तो इसीलिए इस जातक का नाम था सुच्छज जातक। भगवान बुद्ध जी घटना उन उपासक उपासिकाओं को बताए थे। इसीलिए धर्म की रास्ता पर चलते हुए, ज्ञान को सुनते हुए, धर्म की रास्ता पर चलते हुए ज्ञान को सुनते हुए हर पति पत्नी को परिवार के साथ एकजुट होकर के सुखी से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए, ऐसा हम आशीर्वाद करते हैं। नमो बुद्धाय।